हेलो छात्रों, मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा 13/2/2024 कक्षा 10 गणित के प्रश्न पत्र का आदर्श हल आप आज की वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस प्रश्न पत्र के पहला प्रश्न में द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख का प्रकार क्या होगा। तो ये पैराबोलिक होता है, तो इसका सही उत्तर सी परवलय होगा। दूसरा, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 आश्रित एवं संगत होता है। तो इसका सही आंसर होगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, क्योंकि यह केस अनंततः अनेक हल की कंडीशन से कनेक्ट है। तीसरा प्रश्न, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो वास्तविक मूल नहीं होने की कंडीशन है b² - 4ac < 0, यानी डी विकल्प इसका सही है। इसी तरीके से चौथा, AP दिया है -3 - 1/2 2 एंड सो ऑन का 11वां पद। तो इसका 11वां पद a + n - 1d फार्मूला लगाएंगे तो बी आंसर यानी 22 इसका आंसर निकल के आता है। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समयकाल पूछा गया है। तो ये 640 से 546, यानी पहला विकल्प इसका सही है। बिंदुओं P 2 और -2 - 3 के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी का सूत्र लगा करके जब आप इसको हल करेंगे तो √50 आता है, यानी 5√2। और इस तरीके से 5 में जब आप 1.414 का गुणा करेंगे तो 7.07 के लगभग आता है। तो इसका ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर देखें। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें पूछा है √3 किस प्रकार की संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या है। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है। तो इसे बहुपद की घात बोलते हैं। द्विघाती समीकरण ax² + bx + c = 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र हमने नीचे लिखा है, ये देखिए, x = -b + √b² - 4ac/2a। ये इसका सही उत्तर है। इसके पश्चात समांतर श्रेणी दिया है 7 13 19 एंड सो ऑन 205। इसमें पदों की संख्या निकालने पर मिलता है कितना, 34। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और इसी तरीके से त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा दिया है, संगत चाप की लंबाई 2πr θ/360। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखें। सत्य का है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। बिल्कुल सत्य है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, यह भी सत्य है। अर्धगोले के आयतन का सूत्र दिया है 1/3πr³। तो ये गलत है, क्योंकि अर्धगोले के आयतन का सूत्र 2/3πr³ होता है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, सत्य है। दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है, ये गलत है, क्योंकि इसका बहुलक कहलाता है। ये किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सही जोड़ी मिलाने के लिए sin² 25 धन cos² 25, इसका मान कितना, 1। tan थीटा का मान sin θ/cos θ और sec² θ - 1 की वैल्यू आपको मिलेगी कितना, tan² θ। tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3। और इस तरीके से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप देखें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणे πr²। और अर्धगोले का आयतन ये दिया है 2/3πr³। तो यहाँ पर देख लीजिए, tan 30 के लिए लगा हुआ है ऑप्शन, tan 30 वाला जो ऑप्शन है ये होगा क्या, 1/√3। और इस तरीके से sec² θ - 1 की जो वैल्यू है वो है कितना, tan² θ। इसको देख लीजिएगा। इसके बाद अगला आप देखें, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसके लिए AP के nवां पद का ज्ञात करने का सूत्र जो है, nवां पद ज्ञात करने के लिए an = a + n - 1d। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन, किसी त्रिभुज में एक भुजा की समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। छेदक रेखा की परिभाषा तीसरा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। इसी प्रकार से चौथा, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल पूछा है। तो द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा का गुणनफल c/a होता है, अल्फा × बीटा। और इसी प्रकार वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा, तो वृत्त एवं स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। और छठवें में त्रिज्यखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो इस संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं
कि आपके पांचों प्रश्न ये हो चुके हैं और इनको आप मिला लें। शेष प्रश्नों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।